इसी सूरह नूर की आयत नंबर 56 देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम। इस पर देखिए, और तुम नमाज के निज़ाम को कायम रखो और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करते रहो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत बजा लाओ ताकि तुम पर रहम फरमाया जाए। यानी गलबा और इक़्तिदार, इस्तेहकाम और अमन व हिफाजत की नेमतों को बरकरार रखा जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात मेरी प्यारी बहनों अपने बाईमान बंदों को सिर्फ अपनी इबादत का हुक्म देता है कि इसी के लिए नमाजें पढ़ते रहो और साथ ही इसी के बंदों के साथ एहसान व सलूक करते रहो। ज़ईफ़ों, मस्कीनों, फ़कीरों, गरीबों, बेवाओं, यतमा की खबरगिरी करते रहो। अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से अल्लाह ताला के हक यानी ज़कात निकालते रहो और हर अमर में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहो। जिस बात का वो हुक्म फरमाए उस हुक्म को तुम बजा लाओ, जिस अमर से वो रोके उस अमर से तुम रुक जाओ। यकीन जानो कि खुदा की रहमत के हासिल करने का यही तरीका है। फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह यही लोग हैं जिन पर जरूर जरूर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुमान ना करना कि आपको झुटलाने का यानी कि वाले और आपको ना मानने वाले हम पर गालिब आ जाएंगे। यानी कि ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्द व मअवाहुमुन नार व लबीसल मसीर। आयत 57 देखिए, और ये ख्याल हरगिज ना करना कि इनकार और नाशुक्री करने वाले लोग जमीन में अपने हलाक किए जाने से अल्लाह को आजिज कर देंगे और इनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया जा रहा है कि नबी आपने ये गुमान नहीं करना कि आपको झुटलाने वाले जो हैं वो आपको की ना मानने वाले हम पर गालिब आ जाएंगे या उधर उधर भागकर हमारे बेपनाह अजाबों से बच जाएंगे। हम तो उनका असली ठिकाना जहन्नुम में मुकर्रर कर चुके हैं जो निहायत बुरी जगह है, बुरी करारगाह के एतबार से भी और बाज गश्त के एतबार से भी। यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाने वाला, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने वाला, फरमाया कि उनकी जो ठिकाना है वो क्या है, वो जहन्नुम है जो मुकर्रर हो चुका है। तो आपको आजिज नहीं कर सकते, दीन का गलबा रहेगा हमेशा। दीन को झुटलाने वाले खुद क्या है, बेनामो निशान हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, आया मुबारका जो है 58 देख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र व हीन तदऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरति व मिन बअद सलातिल इशा सलासु औरातिल लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन तवाफून अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। ए ईमान वालों, चाहिए कि तुम्हारे जेर दस्त गुलाम और बांदियां और तुम्हारे ही वो बच्चे जो अभी जवान नहीं हुए तुम्हारे पास आने के लिए 3 मौके पर तुमसे इजाजत लिया करें। एक, नमाज फजर से पहले, और दूसरे, दोपहर के वक्त जब तुम आराम के लिए कपड़े उतारते हो, और तीसरे, नमाज इशा के बाद जब तुम ख्वाब गाहों में चले जाते हो। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इन औकात के अलावा ना तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर, क्योंकि बकिया औकात में वो तुम्हारे यहाँ कसरत के साथ एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें वाज़ेह फरमाता है और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इमाम अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद इब्न अबी हातिम अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि अकरमा बयान करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से 2 आदमियों ने इस आयत के अंदर एक सवाल किया जिसमें अल्लाह ताला ने पर्दे के इन 3 औकात में इजाजत तलब करने का हुक्म दिया है। तो इस बारे में हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला सित्र करने वाला है और सित्र को पसंद करता है। लोगों के घरों के दरवाजे पर पर्दे नहीं होते थे
اور نہ उनके घरों पर हिजाब होता था। बसा औकात अचानक उसके घर में इसका खादिम या उसका बेटा या उसकी ले पालक बेटी आ जाती और वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ मशगूल होता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन औकात में इजाजत तलब करके घर में दाखिल हो। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वसअत और कुशादगी कर दी और उन्होंने अपने घरों में पर्दे डाल लिए और लोगों ने ये समझ लिया कि इनका पर्दे डाल देना काफी है और अब इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है। इसी बारे में मूसा बिन अबी आयशा बयान करते हैं कि मैंने शाबी से इस आयत के मुताबिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह आयत मनसूख नहीं हुई लेकिन लोगों ने इस पर अमल करना छोड़ दिया है। इसी बारे में हज़रत हसन बसरी ने कहा कि जब कोई शख्स अपने खादिम को रात में अपने पास ठहराए तो इसकी तरफ से इजाजत है और अगर वो इसको रात में अपने पास नहीं ठहराता तो इन 3 औकात में इजाजत तलब करके अंदर आएगा। 3 औकात कौन से हैं? एक फजर की नमाज से पहले, दूसरा इशा की नमाज के बाद, तीसरा दोपहर के वक्त जब इंसान आराम के लिए थोड़ा लेटता है तो उसके ये 3 औकात अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं इस आयत मुबारका में। तो मुकातिल बिन हयान इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि एक अंसारी और इसकी बीवी अस्मा बिनते मर्शिद दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और लोग इनसे इजाजत लिए बगैर इनके घर में दाखिल हो गए। तो हज़रत अस्मा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये कितनी बुरी बात है कि एक औरत और इसका खावंद एक कपड़ा ओढ़े हुए होते हैं और इनका खादम बगैर इजाजत लिए हुए घर में दाखिल हो जाता है। इस आया मुबारका से फिर ये जो आया मुबारका है इस मौका पर आया मुबारका नाजिल हुई। फिर सुद्दी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के असहाब इन औकात में अपनी अज़वाज से जिमा करने को पसंद करते थे। फिर वो गुस्ल करके नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो अल्लाह ताला ने इनको गुलामों और नाबालिग लड़कों को ये हुक्म दिया कि वो इन औकात में बगैर इजाजत के घरों में दाखिल ना हुआ करें। अब इस बारे में फरमाते हैं कि यह हुक्म पहले वाजिब था क्योंकि पहले घरों के ना तो दरवाजे थे, ना कुछ 4 दीवारियां थी और ना ही आगे पर्दे होते थे। और अगर फिर ऐसी घर हो तो ये हुक्म अब भी वाजिब है। अभी भी आप ऐसे ऐसे इलाकों में जाएं जहां पर यानी कि छोटी छोटी दीवारें होती हैं या यानी कि कमरे बने हुए होते हैं, आगे पर्दा लगा हुआ होता है या पर्दा भी नहीं लगा हुआ होता, तो वहां पर भी ये जो हुक्म है, ये आया मुबारका है, ये वाजिब है। इसी सिलसिले में कासिब, जाबिर बिन जैद, शाबी और अक्सर अहले इल्म का यह मजहब है ये हुक्म वाजिब और साबित है मर्दों और औरतों दोनों पर। तो इस आया बार मसले में सही बात जो उलमा कराम बयान फरमाते हैं, सही बात यही है कि जब लोगों के घरों में दरवाजे और पर्दे नहीं थे उस वक्त इस आयत के हुक्म पर अमल करना वाजिब था और जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वसअत अता कर दी तो अब इस हुक्म पर अमल करना वाजिब नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस तरह फरमाते हैं कि जैसा कि यानी कि तफसीर इमाम अबी हातिम में है कि फरमाया कि अबू दाऊद ने भी इस हदीस को रिवायत किया है कि इस आयत में सलासु मर्रात फरमाया क्या इसमें 3 औकात हैं। इसका मतलब नहीं कि हर वक्त में 3 मरतबा इजाजत लेना जरूरी है, बल्कि जब वालदैन जो हैं अपने कमरे में हैं तो बच्चों का काम बनता है या घर में कोई मुलाजमा रखी हुई है या मुलाजम रखा हुआ है या कोई और रिश्तेदार है या बासा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, उस फैमिली में घर के अंदर देवर भी हैं, जेठ भी हैं, सम टाइम बहनोई, भांजे भांजे या भतीजे बच्चे सारे आ जाते हैं, फैमिली खानदान, तो हर एक कमरे में बिला धड़क घुस रहे होते हैं। तो ये बात जो है ना शरीयत नापसंद फरमाती है। क्या होता है कि पसंद नहीं किया गया कि वो दरवाजा नॉक किए बगैर, इजाजत तलब किए बगैर वो यानी कि इन 3 औकात में, खासतौर पर जब हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने कमरे में अकेले हैं तो उस वक्त बगैर इजाजत के जाया जाए। बच्चों के लिए भी यही हुक्म है कि बच्चे भी जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जब कमरे में जाएं, जाने से पहले दरवाजे को नॉक करें, डोर को नॉक करें, इजाजत तलब हो, अंदर से आवाज आए, ये नहीं डोर नॉक किया और साथ ही अंदर कमरे में घुस गए, ऐसा नहीं है। डोर को नॉक करें और उसके बाद इजाजत मिले, अंदर से कोई बोले, आवाज दे कि अंदर आ जाओ, तो फिर अंदर आना चाहिए। ऐसे नहीं, देवर हैं, जेठ है, बहनोई हैं, भाई हैं, बेटे हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं, आप इसको देख लें कि किसी के कमरे में भी, किसी के घर में भी बिला इजाजत जाने की इजाजत नहीं है। आप देखें यहाँ पे आयत नंबर 59 देख लीजिए। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुमा वलयस्तअज़िनु कमस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। और जब तुम में से बच्चे हद्दे बलूग को पहुंच जाएं तो वो तुम्हारे पास आने के लिए इजाजत लिया करें जैसा कि इनसे पहले दीगर बालिग अफराद इजाजत लेते रहते हैं। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खूब वाज़े फरमाता है और अल्लाह खूब इल्म वाला और खूब हिकमत वाला है। जब आजाद लड़के बालिग हो जाए तो वो घर में दाखिल होने के लिए हर वक्त
کیا کریں؟ اجازت طلب کریں۔ اس بارے میں امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آزاد لڑکا بالغ ہو جائے تو وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے ہاں کسی بھی وقت بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور جس طرح اور مرد گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں وہ بھی اجازت طلب کر کے گھر میں اپنے کمرے میں گھر میں داخل ہو۔ اس طرح سے سعید بن جبیر نے کہا کہ جب وہ اپنے باپ دادا کے گھر جائیں تو اجازت طلب کرے، خواہ وہ یعنی کہ 3 اوقات جو اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں وہ 3 اوقات ہوں یا دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اجازت طلب کر کے جو جوان بالغ لڑکے ہیں، بھائی ہیں، دیور جیٹ جو بھی ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا جس طرح کسی شخص کے بڑے بیٹے اور دیگر رشتہ دار اجازت طلب کرتے ہیں، اسی طرح بالغ لڑکے بھی اجازت طلب کریں گے، خاص طور پر جو جوان بچے ہیں، بڑے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے ہدایات ہیں جو غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں، اپنے گھروں میں آتے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ وہ آنے سے پہلے اجازت طلب کریں، اس کے بعد گھر میں آئیں۔